हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ उनका नाम है सर रतन टाटा जी। अच्छा, उनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, 1937 में ये लड़का पैदा होता है। 10 साल की उम्र में इनके फादर और मदर की जो है ना वो डिवोर्स हो जाती है, और इनकी जो ग्रैंड मदर होती है वही इनको जो है ना पालती है और बड़ा करती है, और उसके बाद उनसे ख़ास लगाव होता है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए जो है वो 1959 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी होती है कॉर्नल, एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और वहीं पे उन्हें एक जो लड़की होती है उससे प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। रतन टाटा जी हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वालों ने, क्योंकि उस वक्त इंडिया और जो चाइना के हालात कुछ साजगार नहीं थे, और वो जो सर रतन टाटा जी थे वो इंडिया लेकर आना चाहते थे उन्हें, लेकिन उनके माँ बाप ने ये कह कर टाल दिया कि इंडिया और जो चाइना थे उनके हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो वो अभी नहीं आ सकती। तो रतन टाटा सर जो थे वो आ गए इंडिया। और क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो उन्हें बताया गया कि आ जाएं वापस, तो वो इंडिया वापस आ गए। 1962 में उन्होंने फिर जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को जो है वो ज्वाइन किया। और उनकी एक दिलचस्प कहानी है। वो कहानी, खैर ऐसी तो जो है वो कई कहानियां हैं सर रतन टाटा जी की, लेकिन मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। 1998 की बात है कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया की जो है वो कंपनी बनाई जाए कार्स की। तो उन्होंने इंडिका के नाम से एक कार बनाई, जो कि वो समझते थे कि आम शहरी भी, मिडिल क्लास शहरी भी जो है इस कार को ख़रीद सके, लेकिन वो इतना चल नहीं सकी। तो उन्होंने वो बेचने की कोशिश की। तो उन्होंने अमेरिका के फोर्ड कंपनी का जो मालिक है बिल फोर्ड, उनसे कहा कि ये मेरी कंपनी ले लें, लेकिन उन्होंने ये कहकर उन्हें तंज किया कि जब आपको गाड़ियों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो फिर आपने क्यों गाड़ियों की कंपनी खोली। तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने बेचने से इनकार किया, और दोबारा वो इंडिया में आए और उसी कंपनी को आगे लेकर चले। खैर, बाद में क्या हुआ कि जो बिल फोर्ड थे, जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। और फिर रतन टाटा जी ने क्या किया कि वही जो गाड़ियाँ थीं उसकी वो ख़रीद लीं, जिसमें जैगवार, लैंड रोवर आते हैं। और आज जो है वो रतन टाटा जी के कई ऐसे वाक़यात हैं। खैर, उनको सिर्फ उनकी जो है वो अमीरी की वजह से ही नहीं वो जाने जाते, बल्कि उनको जो है वो उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी काइंडनेस, उनकी एक पर्सनैलिटी थी चार्मिंग, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट थे। वो बेसिकली बिजनेसमैन भी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा उनकी एक कहानी थी, किस्सा था कि उनका एक एम्प्लॉय थी जो कि 2 साल से बीमार हो गई, और वो उनकी इयादत करने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और किस्सा था, जब उनकी कोविड के दौर में जब एम्प्लॉयज़ काफ़ी कम हो गए थे, तो उन्होंने एक एम्प्लॉय था जिसका नाम विकास था, उसको भी निकाला। तो उसकी बेटी ने एक कॉल की, तो क्योंकि सब लोग जानते थे कि रतन टाटा जी जो थे वो काफ़ी जो है ना वो रहमदिल पर्सन है और खुदा तरस बंदे हैं, और उन्होंने जब कॉल की उसकी बेटी ने, और उन्होंने कहा कि मेरे पापा को आपने निकाल दिया, तो उसको दोबारा से जो है ना वो जॉब दे दें। तो रतन टाटा सर ने उनको दोबारा से जॉब दे दी। खैर, जो अब मैं कंपेयर करूँगा अंबानी को और रतन टाटा सर को। अब अंबानी की जो दौलत है वो बहुत ज़्यादा अमीर तरीन जो है ना इंडिया के जो है वो बिजनेसमैन में शामिल है, और दुनिया के भी अमीर 3 लोगों में शामिल होते हैं अंबानी। और आपने देखा होगा कि जो अंबानी है उन्होंने जो है अपनी बेटे की शादी में पता नहीं कितना पैसा लगा दिया, और दुनिया के जो है वो हर तरह का जो हो सकता है, सिंगर, एक्टर, कोई भी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और पैसा बहा दिया। लेकिन रतन सर की जो खूबसूरती है वो उनकी ह्यूमैनिटी पे आती है। उन्होंने ट्रस्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया, डोनेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। और अगर देखा जाए तो अंबानी का जो है वो 96 बिलियन जो है वो सालाना इनकम है, लेकिन 103 बिलियन सिर्फ डोनेट कर देते हैं। रतन टाटा सर डोनेट कर देते हैं। उन्होंने एशिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। अब आप ये ज़रा वीडियो देखिएगा।
टाटा ग्रुप दुनिया की जो है वो लार्जेस्ट कंपनीज़ में शामिल होती है। इसके अलावा फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल से लेकर फर्स्ट एयरलाइन तक टाटा की खिदमत हैं। फर्स्ट टी एंड साल्ट कंपनी से लेकर उनके 5 स्टार होटल तक टाटा की खिदमत हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री से लेकर स्टील इंडस्ट्री तक। अच्छा, एक स्टोरी में सुन रहा था रतन टाटा के बारे में कि उनके घर एक लेडी जाती हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कोई ऐसी विश बताएं जो आप पूरी करना चाहते हैं। जब मैं मिस्टर रतन टाटा से मिली, उनके घर गई थी, मैंने पूछा मिस्टर टाटा व्हाट इज इट वन विश वन थिंग दैट यू वांट टू डू। सो उन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट है शायद सर्टेन सॉर्ट ऑफ अ वायलिन। ही सेड कि मुझे ये सीखने का मन है। तो मैंने कहा नाउ यू हैव ऑल द टाइम, अब तो आप सीख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ सीख सकता हूँ, मगर जो मुझे इंस्ट्रूमेंट खरीदना है वो बहुत महंगा है। तो उन्होंने कहा कुछ लाख में है। सो मैंने कहा मिस्टर टाटा आप मजाक कर रहे हैं। He looked at me and he smiled. उन्होंने कहा कि बचपन से जो भी पैसा था वो अपने पे खर्च करने का आदत नहीं हुआ। तब बचपन से जवानी में नहीं आदत हुआ खर्च करने का, तो अब कैसे खर्च करें। और ये हम अपने घर में भी देखते होंगे, शायद वो हमारे पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दे आर नॉट यूज्ड टू स्पेंडिंग ऑन देमसेल्व्स, मगर वो दूसरों पे स्पेंड करते हैं। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं ना पैसे के बारे में, तो हम सोचते हैं गाड़ी होगा, बंगला होगा, बट समवेयर द ट्रू जॉय of life and true meaning of life I learned with Mr. Tata when he said something as this, that I don't know how to spend money on myself, I know how to spend whatever money I have on others. तो उन्होंने कहा कि मेरी एक विश है कि मुझे वायलिन ख़रीदना है और उसे बजाना है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस चीज़ की। तो वो लेडी पूछते हैं कि आप इतने अमीर हैं कि करोड़ों अरबों पैसा होगा उस पर्सन के पास और आप तो फ़ौरन वो ख़रीद सकते हैं, और वो कहते हैं कि उसकी कीमत 1 लाख है शायद। तो वो कहते हैं मैं इसे ख़रीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मैं अपने लिए ख़रीदूँगा और मैं अपनी ज़ात के लिए कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदता। यानी कि वो पर्सन अपनी ज़ात के लिए कोई कुछ भी ख़रीदना नहीं चाहता था। वो हमेशा जो भी करना चाहता था वो दूसरों के लिए करना चाहता था। मैं कुछ वर्ड्स रतन टाटा सर के बोलूँगा और आप वो हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने कहा अगर आप अकेले चल रहे होते हैं तो आप फास्ट चल सकते हैं, अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो किसी के साथ चलें। उन्होंने कहा कि ये कितना स्ट्रेंज है कि आप महंगे महंगे ब्रांड ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आप कंफर्टेबल जो हैं वो पजामा में ही रहते हैं। इसके अलावा आप महंगे महंगे में जैसे ताज होटल जो है वहाँ पर खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप जो इंजॉय कर सकते हैं वो अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से जो है वो चाय के ढाबे पे ही करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है वो उन्होंने कहा कि हम बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ तो ख़रीदना चाहते हैं और ख़रीदते हैं, लेकिन हम जब अपने दिल से जो बातें कर रहे होते हैं वो हम लॉन्ग रोड जहाँ पे हम चल रहे होते हैं वहाँ पे हम करते हैं। अच्छा, एक वाक़या था 2018 की बात है कि किंग चार्ल्स जो थे, जो कि प्रिंस चार्ल्स भी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था उन्हें, उनका जो एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट जो वर्क करते थे वो। और रतन टाटा जी का यह किस्सा आपको अपनी जिंदगी के असूलों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। साल 2018 में रतन टाटा जी को ब्रिटेन के शाही परिवार से एक बेहद खास सम्मान मिलने वाला था। प्रिंस चार्ल्स उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर रतन टाटा जी ने अपना दौरा रद्द कर दिया। वजह, उनका प्यारा कुत्ता बीमार था। रतन जी ने कहा, मैं अपने कुत्ते को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। जब प्रिंस चार्ल्स ने ये सुना तो उन्होंने कहा, यही रतन टाटा की महानता है। इसलिए टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था तो उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्हें मना कर दिया था। इसकी रीज़न ये थी कि उनका जो डॉग था वो बीमार हो गया था और उसकी खिदमत करनी थी, तो वो जा नहीं सके, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। सो दैट्स वाई उनको रतन टाटा को इतना प्यार दिया जाता है। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें दिखाया गया कि जो रतन टाटा के जो होटल था उसके बाहर स्ट्रे डॉग होंगे और उसको कोई मना नहीं कर सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता, ये उनके सख्त ऑर्डर होते थे। ज़रा ये वीडियो देखिएगा। स्ट्रे डॉग्स को कोई निकाल नहीं सकता है, टाटा साहब का सख्त ऑर्डर है।
The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. I decided that India could produce its own car. But the car did come out, it did earn a 20% market share, and we showed that we could. ये सब जो चीज़ें जो वो सिखा के गए हैं दुनिया में, मैंने बहुत सारे बिलियनर तो देखे हैं, लेकिन उन जैसी पर्सनैलिटी मैंने नहीं किसी में देखी। और जितने भी लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि उस पैसे को अपने तक रखें, अपने बच्चों तक रखें। रतन टाटा सर ने शादी नहीं की, उनको 4 दफ़ा मोहब्बत हुई है लाइफ में, और वो नज़दीक ही थे शादी करने के, लेकिन वो नहीं हो पाई उनकी। और उन्होंने अकेले ही ज़िंदगी गुजारी, उनका कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने उनसे जो है, अब ज़ाहिर बात है कि उनकी इतनी दौलत है, उनकी कोई 3500 करोड़ के करीब उनकी जो है वो जो दौलत है, उन्होंने वो सारी की सारी जो है वो यतीम बच्चों के लिए जो है वो डोनेट करनी है। और ये उनकी खूबसूरती है। उनकी कई इंडस्ट्रीज़ हैं, करोड़ों अरबों की उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं कि उनके बारे में मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। कि उन्होंने वो सारी की सारी जितना भी उससे रेवेन्यू जनरेट होता था, जो है 66% जो थी वो डोनेट कर देते थे, जबकि अंबानी सिर्फ अपनी दौलत का 2% जो है वो डोनेट करता है, और ये 66% जो है वो डोनेट कर देते हैं। ये उनकी खूबसूरती थी। खैर, कहने को बहुत सारी बातें, ऐसी बातें हैं कि मैं पता नहीं कौन कौन से वाक़यात उनके बता दूं, लेकिन हकीकत यही है कि वो एक खूबसूरत पर्सनैलिटी थी। और मैं कहता हूं कि मैं इंस्पायर होता हूं ऐसी पर्सनैलिटी से कि खुदा जो है वो दौलत अगर दे तो ऐसे लोगों को दे जो कि खिदमत करें। अगर आपके पास भी कुछ भी है देने को तो वो आप दें, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो, लेकिन दिल से, नीयत से दें, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर जाएं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने जो काम किया, जो खिदमात की, वो वाकई ही काबिल तारीफ़ हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे ये बातें सुनकर उनकी, और उनकी लाइफ हिस्ट्री। अगर आप वाकई उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानिए, उनके काम को जानिए, वो किस तरह से डोनेट करते थे, खिदमात करते थे। इंसानियत के लिए तो करते हैं सब लोग, उन्होंने एनिमल्स के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने जो है वो हॉस्पिटल्स बनाए, उन्होंने हेल्थ पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो काम किया। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।